गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार एनसीईआरटी के मैट्रिसेस चैप्टर के 3.3 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है ना। 3.3 के हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें से फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने तुम्हें करवाया था और सेकंड पार्ट मैंने बोला था तुम खुद करना। उसके बाद हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, if a is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that a dash is equal to I आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब is equal to a dash I, मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या शो करना है, इसको वेरीफाई करना है कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्वियसली a ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें a इंटू ए डैश शो करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें अच्छे से बताया था क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, क्लियर। रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और यहाँ माइनस साइन अल्फा, मतलब जो ये हमारे पास एक कॉलम बना हुआ था इसको मैंने एज अ रो लिख दिया, और जो ये वाला कॉलम है इसको एज अ रो लिख दूंगी, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ए ट्रांसपोज। हमें क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख दो पहले, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज लिख दो साथ के साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब वही प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बताया था मैंने तुम्हें कि सिंपल था। प्रोडक्ट रूल में क्या था, सॉरी कॉस, ये जो हमारे पास क्या होता था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता था, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर अल्फा, लाइक दैट। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बन गया, ठीक है, लाइक दैट। अब इस रो की बारी आ गई, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसको फिर इससे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये तो 1 हो गया हमारा, और ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 1, आइडेंटिटी हो गई ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो अब ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो लाइक दैट, या फिर तुम क्या लिख सकते हो, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, ए डैश ए इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हेंस ए डैश इज इक्वल टू आई इंटू ए डैश ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कुछ इसी तरीके से है। देखो होता है क्या, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट ये भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये स्टेटमेंट है। और हमें यही प्रूव करना है कि ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ये हमें शो करना है इसमें बस। तो हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये शो करना है हमें, क्लियर, इतना हमें शो करना है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम है प्रोसीजर, हमें इसको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्लियर। अब क्या करना है, ए डैश ए प्रूव करना है। ए डैश ए प्रूव करने के लिए हम
पहले ए डैश ए ले लेंगे, मतलब कि हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो ए ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा है, ठीक है ना। तो अब ए क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट रूल क्या आ जाएगा, देखो साइन का साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे लाइक दैट, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस इसको कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर अब इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, ठीक है। और अब सेम ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी 1, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, 0 0, और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया मेरा I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2, विद ऑर्डर 2 मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल एंड 2, ऑर्डर 2, ठीक है ना। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले हम थोड़ा एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे सपोज करो एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स किस तरीके से हैं, ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा और ये हो जाएगा एन इंटू एम, ठीक है ना। रोज की जगह कॉलम आ जाएंगे, कॉलम की जगह आ जाएगा रोज आ जाएगा, मतलब ये तो ए आई जे रहेगा और हमारे पास ये एन इंटू एम आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज हो जाए इसका, ठीक है। मतलब ट्रांसपोज को तुम ए डैश ही लिखो, टी मत लिखो, टी तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखते थे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू उसके, मतलब कि अगर हम उसको उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें और उसके बाद भी वो मैट्रिक्स है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो इंटरचेंज कर दें रोज़ को कॉलम से और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें रोज़ से, तो हमारे पास मैट्रिक्स सेम ही बन जाए, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया, क्लियर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, वही सेम एम इंटू एन ऑर्डर का, और ए डैश हो गया हमारे पास उसका ट्रांसपोज ए आई जे एन इंटू एम, मतलब उसके रोज को कॉलम से चेंज कर दिया, कॉलम्स को रो से चेंज कर दिया। इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मतलब अगर हम उसको उसके इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम को रोज से और कॉलम रोज को कॉलम से, तो वो नेगेटिव साइन अपने साथ ले आए, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाती हूँ, 7th क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, यह हमारे पास ए क्या है, ए हमें दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 5 5 1 3, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें इसको चेंज करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना है, ठीक है। मतलब कि हमें शो करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, सॉरी चेंज नहीं करना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो शो करने के लिए क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज निकाल के देखो, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, उसको कॉलम्स को चेंज करना रोज़ में और रोज़ को चेंज करना कॉलम्स में। तो मैं इसको कैसे लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूँ, 1 -1 5 लिख दिया, और -1 2 5 और 5 1 3, ठीक है ना। तो 5 1 3 लिख दिया मैंने। अब ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया, 5 -1 -5 -1 2
1 5 1 3, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा चेंज 5 1 3 और ये 5 1 3। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में मुझे स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 1 3 और ये हो गया 5 1 3। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो अब ये क्या हो गया, ए जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए डैश हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या शो कर दिया कि जो ए है वो किसके इक्वल हो गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ए ट्रांसपोज करने के बाद भी वो इक्वल ही आ जाए ए के। ठीक है ना, मतलब मैंने ये जो रो थी, ये कॉलम था, इसको मैंने एज अ रो लिख दिया, और ये वाला जो कॉलम था इसको इस तरीके से लिख दिया, और ये 5 1 3 था, मैंने इसको एज अ कॉलम लिख दिया। लेकिन ये किसके इक्वल है, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है ए। अब हमने इसको शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। 0 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमें क्या शो करना है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए कैसे शो करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या आना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं आता, ए ट्रांसपोज क्या होएगा, 0, इस कॉलम को एज अ रो लिखना 1, फिर 1 0 1 को 1 0 -1, फिर -1 1 0। अब देखो इस मैट्रिक्स को अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना मतलब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस अंदर ले जाऊँ और एक माइनस बाहर ले जाऊँ, मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, और एक माइनस मैं अंदर ले जाऊँ, तो एक -1 अंदर ले जाना मतलब इस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, और फिर 1 -1 0 1 -1 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 मल्टीप्लाई ए। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स इक्वल है विच इज़ इक्वल टू माइनस से हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो ए ट्रांसपोज है वो -ए के इक्वल हो गया। क्लियर है ना, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये एक कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सेकेंड पार्ट क्या सोल्व करना है, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है। ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक का प्रूव करने का मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश शो करना है। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस जो ये पूरा है इसको मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है। किसी भी चीज़ को सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं उस पूरी चीज़ को, उस पूरी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश भी तो एक मैट्रिक्स आएगी ना, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो सेम मैट्रिक्स बन जाए, मतलब ये वाली मैट्रिक्स बन जाए। तो मुझे ये शो करना है इसमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। सेकेंडली मुझे क्या शो करना है, ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसमें मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि ए माइनस ए डैश किसके इक्वल आ जाए, इसका ट्रांसपोज आ जाए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स बनेगी, ए एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, इनकी सब्ट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूव करना है, उसी के नेगेटिव साइन के इक्वल इसका। तो ये हमें प्रूव हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो सबसे हम क्या पहले करेंगे, ए से ए तो हमारे पास है, हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 6 5 7, ये बन गया ए ट्रांसपोज। अब मुझे कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस
ए ट्रांसपोज कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब 1567 एंड 1657। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 112, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 7 7 14। ये बन गई मेरे पास मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आ गई 200। इसका मुझे क्या शो करना है, अब इसका ट्रांसपोज। तो अब मैं क्या लेके जाऊँगी, मुझे फर्स्ट पार्ट एक तरह से ये प्रूव करना है, ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। तो अब मुझे क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस ए डैश ये है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 11 11 14। अगेन इसको मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, और इसको कैसे लिखा, एज अ रॉ लिख दिया। क्लियर है ना। तो अब ये किसके इक्वल आ गया, ये तो ए प्लस ए डैश के इक्वल आ गया दोबारा से, समझ में आया। तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मुझे इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है ना, इजी था। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, अब मुझे ये शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश निकालूंगी पहले तो मैं, जैसे मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला था उसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट के लिए इस वाले पार्ट प्रूव करेंगे। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लूँगी। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले तो ए की वैल्यू लिख लो 1657, ठीक है ना। तो टाइट करते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, निकाला था 1657। ए क्या था, 1567 था, सॉरी 1567 था, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, करके देखो, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, और 7 माइनस 7 0 आ गया। क्लियर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका हमें क्या करना है, ए माइनस ए डैश निकालना है। तो अब मुझे क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, क्योंकि इसी को तो मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे, 0 1 माइनस 1 0 होगा। मतलब ये जो कॉलम है एज अ रो लिख दिया, और ये वाला कॉलम है एज अ रो लिख दिया। इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स होता है, ये होता है ना ट्रांसपोज। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस और एक नेगेटिव साइन, माइनस और माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 1 माइनस 1 0। तो ये क्या आ जाएगा, -1 एक साइन अंदर ले जाओ, 0 -1 1 0, ये आ जाएगा। और ये क्या है, ये तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ठीक है ना। तो ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ए, और ये नेगेटिव साइन साथ में है, तो ये आ गया साथ में नेगेटिव साइन भी। तो इट मीन्स ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज ए माइनस ए डैश के नेगेटिव साइन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स क्या हो गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर हो गया, ये मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। हमने क्या किया, दोबारा बता देती हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है, नेगेटिव बस माइनस करना है, ए का ट्रांसपोज किया और उसको ए में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली इसका ट्रांसपोज कर दिया, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स कर दिया। फिर देखो इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, जो नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो हम कर सकते हैं ना इसको। तो एक माइनस अंदर ले गई मैं, ठीक है, एक अंदर ले गई तो क्या बन जाएगा मेरा, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज बन गया नेगेटिव साइन के साथ। तो इट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3, ए है मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है, हमें पहले तो शो करना है, मैंने लिखा नहीं, शो दैट मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। क्लियर है ना। तो हम ए का पहले तो ए का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे क्या आता है। तो ए का सबसे पहले हमने ट्रांसपोज निकाला, तो वो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज बच्चे 0, इसको इस तरीके से लिखेंगे, -a माइनस बी, और a 0 -c b c
0। देखो अगर तुम्हें ना वो कन्फ्यूज़न होती है ना उस कॉन्सेप्ट में कि मैम ने -1 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया दोनों बार, -1 से, तो एक और मेथड है, सिंपली क्या करो, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लो। ठीक है ना, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लो, वो तो बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें। तो कैसे आएगा, माइनस साइन नहीं, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालना मतलब 0 ए बी रह गया, यहाँ पे रह गया -a 0 c रह गया, -b -c 0 हो गया। समझ में आ गया ना, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, क्लियर है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा ए है, मैट्रिक्स आ गया ना इक्वल, तो इसको हम लिख लिया -a, तो इट मीन्स a डैश इज इक्वल टू -a। ये तो प्रूव हो गया, ये क्या प्रूव कर दिया हमने कि ये a क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या, अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश और हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर निकाल लेंगे, मुझे फाइंड आउट, सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करती हूँ कि हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, ये मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, a प्लस ए डैश फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। ठीक है ना, हाफ ऑफ करने से पहले, तो हाँ a प्लस ए डैश क्या होगा, a की मैट्रिक्स निकलो, 0 -a -b, a 0 -c b c 0 प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, 0, सॉरी ये तो मैंने ट्रांसपोज लिख दिया गलती से, ठीक कोई बात नहीं, अब हम ए लिख लेते हैं, 0 a b -a 0 c -b -c 0, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज प्लस ए, बात तो एक ही है ना, इज इक्वल टू ए डैश, ये लिख दो साथ में। एक और चीज़ क्लियर हो गई तुम्हें कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए ही होता है, तो मैंने पहले ए लिख लिया फिर ए डैश लिख लिया, इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होती है ना, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। इट मीन्स अगर हम इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं एडिशन में, तो वो फॉलो होता है, मतलब ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ही होगा हमेशा तुम्हारे पास। ठीक है, तो मैंने पहले ए ट्रांसपोज लिख दिया, डजेंट मैटर, तो ये 0 हो गया, -a प्लस ए 0 -b 0, फिर 0 0 0 0 0 0, तो इट मीन्स ये आ गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा कैपिटल ओ से, 0 से अपनी इसको डिनोट करते हैं हम, इसको ओ से डिनोट करते हैं कैपिटल से, ताकि थोड़ा बड़ा सा 0, ताकि पता लगे कि नल मैट्रिक्स के बारे में बात करें। तो ये क्या बन गई हमारी एक नल मैट्रिक्स, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने को बोला था ना उन्होंने, तो इसको भी हाफ से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये तो फिर भी नल मैट्रिक्स ही आएगी। समझ में आ गया ना कंसेप्ट क्या है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 0 a b -a 0 c -b -c 0, ये है, और माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 0 -a -b a 0 -c b c 0, ये हमारी आ गई ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 तो 0, ए में से ए 2a हो गया, और ये क्या हो गया 2b बन गया। क्लियर हो रहा है ना, 2a कैसे बने ये, और ये क्या बन जाएगा, -a -2a 0 2c, और ये क्या बन गया -2b -2c और 0। इस तरीके से बन गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब मुझे क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। वैल्यू तो मुझे ए माइनस ए हाफ की निकालनी थी ना, ये निकालना है ना मुझे, हाफ से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c एंड 0। इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। जो मैंने बताया था ना कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि हमें उस स्केलर नंबर को पूरे के पूरे सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है सेपरेटली। मतलब कि अगर बाहर तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की, तो तुम उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो हाफ हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ए बी, ये क्या बनेगा -a 0
सी माइनस बी माइनस सी 0। तो ये वैल्यू हो गई हमारी इसकी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की। समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन मैंने? ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि 10th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर 11th 12th क्वेश्चन भी साथ के ही हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, और अभी मैं करवाने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम 9th क्वेश्चन तक करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन मैं तुम्हें एक थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसके बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद 10th और 11th और 12th क्वेश्चन को पढ़ करेंगे। 12th तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे 10th क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय।